हेलो एवरीवन, तो वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके रिप्रोडक्शन, जो बेसिकली सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, समझ नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो इससे पहले 2 हो चुके हैं वीडियोस, उसको आप देखें, ठीक है, तभी आगे बढ़े, तभी आपको ये समझ आएगा। बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक्स है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि जो कॉकरोच हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब हुआ कि कॉकरोच में जो मेल और फीमेल है वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है ना। और मोनोशियस का मतलब होता है कि वो मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो कॉकरोच जो है वो डायोशियस होते हैं, ठीक है। इनमें लिखा हो कि बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया था कि ये साइड्स चेक करो सबसे पहले। तो ये वाली साइड है, ये इसकी डॉर्सल साइड है कॉकरोच की, और ये वाली साइड इसकी वेंट्रल साइड है। और ये वाली साइड भी अगर हम बात करें, कॉकरोच को उल्टा लेटा दे सीधा लेटा दे, वो साइड कभी भी बदलती नहीं है। तो ये जो साइड है, ये वाली इसकी वेंट्रल साइड हुई, वेंट्रल मतलब आगे वाली साइड, ठीक है। और ये वाली साइड हुई इसकी डॉर्सल साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएटेड सबसे पहले कैसे किया जाता है। तो ये आया मेल और ये आया फीमेल, ठीक है। इससे पहले एक बात जानो कि ये मान लो कॉकरोच का हेड है, ठीक है। ये उसका थॉरेक्स है। थॉरेक्स वाले पार्ट में हमने कवर किया था कि थॉरेक्स में जो है वो लेग्स होती हैं और जो विंग्स होते हैं वो थॉरेक्स रीजन में होते हैं। अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो वो अब्डोमेन में होते हैं, एब्डोमेन में। और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, जैसे ये एक आ गया और 1 से लेकर 10 तक सेगमेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले जो मेल कॉकरोच होता है ना, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल, ठीक है। एनल स्टाइल, एनल स्टाइल जो है वो फीमेल्स में जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर होता है एनल सर्सी या एनल सर्काई कह सकते हो। तो ये प्रेजेंट होता है मेल में भी और फीमेल में भी। ये 10th सेगमेंट पे होता है, 10th सेगमेंट पे, ठीक है। 10th सेगमेंट पे होता है। तो ये देखो 10th सेगमेंट कहाँ पे, क्या इसकी डायग्राम होगी नहीं आगे। ये रहा, ये जो खुंबे से निकले हुए हैं, ये जो कॉकरोच में, इसको हम बोलते हैं एनल सर्साई, ठीक है। एनल सर्कस कह सकते हो तुम, सर्सस कह सकते हो, ठीक है। मतलब वही है कि एनल सर्काई की बात चल रही है। एनल सर्काई बेसिकली वाइब्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एंटीना काम करते हैं ना, वैसे यही काम करते हैं। तो एनल सर्साई जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनल सर्काई हो गया हमारा। अगर हम आगे बात करें तो कॉकरोच की हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कॉकरोच में, उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और ट्राइलोबुलर टेस्टिस होते हैं। ट्राइलोबुलर टेस्टिस मतलब उसमें 3 लोब्स होती हैं, जैसे ये 1 लोब, 2 लोब और ये 3 लोब। 1 लोब, 2 लोब और ये 3 लोब, 1 लोब, 2 लोब और ये 3 लोब, 1 2 3, ठीक है। तो ये आगे टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं वास्ट एफरेंस। ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये आई इसकी वास्ट एफरेंस, वीडी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब वास्ट डिफरेंस जो है वो आगे जाके मिलती है एक कॉमन डक्ट से जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट है। अगर हम बात करें इजैकुलेटरी डक्ट, तो इजैकुलेटरी डक्ट थोड़ी खींचेगी। अब इजैकुलेटरी डक्ट के आगे जो पोर होता है, यहां से इस तरह से ये जो पोर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर, ठीक है। अगर हम बात करें अब इस स्ट्रक्चर की, ये इजैकुलेटरी डक्ट आ गया, ये मेल गोनोपोर आ गया। अब मेल गोनोपोर के बाद एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो ये देखो, ये मान लो उसकी कॉकरोच की इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये आया मेल गोनोपोर, मेल जीपी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी साफ है नहीं है। अब मेल गोनोपोर के बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जो चीजें आती है बेसिकली उसको हम फेलोमियर कहते हैं। तो फेलोमियर जो है इसमें 3 होते हैं, ठीक है। फेलोमियर, फेलो टर्म बेसिकली जो है वो पेनिस को इंडिकेट करती है यहाँ पे, फेलोमियर। ये एनाटॉमी वाला फेलोमियर नहीं है, ये जूलॉजी की लैंग्वेज है, ठीक है। अब फेलोमियर जो है यहाँ पे 3 होते हैं, एक होता है लेफ्ट फेलोमियर, एक होता है राइट फेलोमियर और एक होता है वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। ये आया मान लो ये राइट फेलोमियर, ये आया इसका वेंट्रल फेलोमियर और ये आया इसका लेफ्ट फेलोमियर। अब इसी तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, 1
2 और ये आया 3। ठीक है, तुम लेके चलो कि ये तुम्हारा आरपी है, राइट फेलोमेयर है। ठीक है, ये है वेंट्रल फेलोमेयर और ये है इसका लेफ्ट फेलोमेयर। अब जो लेफ्ट फेलोमेयर होता है ना, अगर हम बात करें लेफ्ट फेलोमेयर की, लेफ्ट फेलोमेयर के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मान लो एक लेफ्ट फेलोमेयर है, इसको हमने यहाँ से काटा और यहाँ ले गए। ठीक है, अब लेफ्ट फेलोमेयर के पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम बात करें लेफ्ट फेलोमेयर के पास क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से निकले होते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है टिटिलेटर और ये होता है टिटिलेटर के बाद हम बात करते हैं इसके पास होता है एक सूडोपेनिस। ठीक है, सूडोपेनिस ये होता है लेफ्ट फेलोमेयर के पास, लेफ्ट फेलोमेयर। ठीक है, अब यहां पे देखो डायग्रामेटिकली समझो इसको। सबसे पहले ये आ गई टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस हो गए 2 और ट्राइलोब्युलर हो गए। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स के बारे में बाद में बात करते हैं। टेस्टिस के बाद जो यहाँ से डक्ट निकल रही है उसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं। ये आई इसकी वास डेफरेंस, ये देखो ये वाली वास डेफरेंस टेस्टिस के बाद निकल रही है एकदम। ठीक है, अब ये वास डेफरेंस जाके खुल रही है एक इजैकुलेटरी डक्ट में, ये आई इसकी इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यहाँ पे जो है ये जो खुले हुए हैं ये देखो एसिमेट्रिकल से, एक आया राइट फेलोमेयर। ठीक है, ये आ गया इसका वेंट्रल फेलोमेयर, एसिमेट्रिकल से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट फेलोमेयर है ना, लेफ्ट फेलोमेयर कहाँ गया, ये जो इसका लेफ्ट फेलोमेयर है ये वाला, इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर है, एक है टिटिलेटर और एक है सूडोपेनिस। ठीक है, तो ये कॉकरोच के मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ये क्या दिया हुआ है, फेलिक ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कॉकरोच को तो उसके पास 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। जैसे ग्लैंड्स होते हैं, एक उसके पास फेलिक ग्लैंड होता है। ठीक है, और एक उसके पास होता है मशरूम ग्लैंड। अब एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया मशरूम ग्लैंड के बारे में। तो मशरूम ग्लैंड जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स एसटी और एक होता है एलटी। ठीक है, स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो ये जो 2 पार्ट्स दे रखे हैं ये बेसिकली मशरूम ग्लैंड्स के दे रखे हैं। ठीक है, ये आए मशरूम ग्लैंड के पार्ट, और ये जो है ये फेलिक ग्लैंड है। और एक मैंने डक्ट के बारे में नहीं बताया, एक होता है सेमिनल वेसिकल्स, वो भी कहाँ पे होता है, एक फाइनल डायग्राम बना के देखते हैं मेल कॉकरोच की। तो ये आए उसके टेस्टिस। ठीक है, कॉकरोच के टेस्टिस है, हमारे नहीं, हमारे इतने लॉबुलर नहीं होते, होते हैं लॉबुलर हमारे वाले भी, पता नहीं कितनी कंपार्टमेंट्स होती हैं उसमें, टेस्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या है। ये भाई साहब निकल के आ रही हैं, जो पाइपें निकल रही हैं, इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। अगर हम बात करें ये जो वास डेफरेंस है ये जाके कॉमन एक डक्ट पे मिल रही है। ये थोड़ा खुला हो गया यार, इतना बंद नहीं होता। ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम, ये आया। ठीक है, ये है इसकी इजैकुलेटरी डक्ट। पहली बात है कि इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या है। ये है मेल गोनापोफाइसिस या मेल गोनोपोर कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम फेलोमेयर से डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आता है इसका राइट फेलोमेयर आरपी, ये इसका वेंट्रल फेलोमेयर वीपी, और ये आता है इसका लेफ्ट फेलोमेयर, और इसके पास होता है एक टिटिलेटर। इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है टिटिलेटर, और ये आ गया सूडोपेनिस। ठीक है, ये आता है इसका टिटिलेटर, और ये वाला स्ट्रक्चर आता है इसका, पर सूडोपेनिस नहीं है, ये सूडोपेनिस है। ठीक है, अब मैंने 2 ग्लैंड्स के बारे में बताया था, एक है फेलिक ग्लैंड और एक है यूट्रिकुलस ग्लैंड। ठीक है, यूट्रिकुलर ग्लैंड बेसिकली मशरूम ग्लैंड को ही हम कहते हैं। तो मशरूम ग्लैंड में एक होता है लार्ज टिब्यूल इस तरह से, और एक होता है स्मॉल टिब्यूल्स। ठीक है, ये आया इसका लार्ज टिब्यूल, ये आया इसका स्मॉल टिब्यूल। ठीक है, और यहीं पे सेमिनल वेसिकल की ओपनिंग खुल रही होती है इस जगह पे। ठीक है, ये जो है यहीं से निकल रही होती है, सेमिनल वेसिकल ऊपर से आ रही होती है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, और यहीं पे खुल रही होती है फेलिक ग्लैंड की ओपनिंग। ये कहीं ऊपर वाली साइड होगा, पर ओपनिंग जो है फेलिक ग्लैंड की वो भी इसी साइड है। मतलब ये कॉमन पॉइंट है जहां से ये तीनों ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आया इसका फेलिक ग्लैंड। अगर आप इसकी डायग्राम भी देखें तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए
ये आया फेलिक ग्लैंड, ठीक है। ये आया इसका लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये देखो सारी जगह एक ही जगह पे खुल रहा है सारा कुछ, ये इजैकुलेटरी डक्ट वाली साइड ही खुल रहा है, ठीक है। या डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड, ये सब नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो मतलब कहने का है कि ये जो कॉमन पॉइंट है, यहीं से सेमिनल वेसिकल आ रही है, यहीं से फेलिक ग्लैंड आ रहा है, और यहीं से जो है हमारा मशरूम ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो आ रही है, जिसको हम स्मॉल वेसिकल्स और लार्ज वेसिकल्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये यूट्रिकुलर ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड को या मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं समझे, पर डायग्राम को तो समझना पड़ेगा ना। अब हम बात करते हैं इसके स्पर्म की। तो जो कॉकरोच का जो स्पर्म है ना, उसको ग्लूड किया जाता है, वो ग्लैंड्स की हेल्प से ही किया जाता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के जो स्पर्म है उसको ग्लू किया जाता है, और जब ग्लू हो जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है सेमिनल वेसिकल में, सेमाइनल वेसिकल में उसको स्टोर किया जाता है। और जो ग्लूड स्पर्म है ना, जैसे उसको मान लो ग्लूड कर दिया, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। जो ग्लूड स्पर्म है उसको हम स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं, और वो स्टोर किया जाता है सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स होगी ना हमारी ये वाली यहाँ पे दे रखी है, ये देखो ये आई सेमिनल वेसिकल, सब एक ही जगह पे खुल रही है, ये आई सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स में जो है वो सीमन को जो है ग्लू करके स्टोर किया जाता है, और जो ग्लूड सीमन है उसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं जब कॉकरोच के, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हालांकि कह सकते हो कि मेल वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है और फीमेल वाला इजी नहीं है। तो फीमेल में देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे उसमें 2 टेस्टिस थे, इसमें 2 ओवरीज होंगी, इसमें 2 ओवरीज होंगी। इस तरह से मान लो ये एक ओवरी है, ठीक है, और ये एक ओवरी है, ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ी डायग्राम साफ बनाई जाए, मैं सोचता हूँ, ठीक है। एक मिनट सर, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले ये तो रेजर है, तो इसमें 2 ओवरीज होती हैं इस तरह से, ठीक है। भाई ड्राइंग हमारी थोड़ी गंदी है तो उसको थोड़ा सा तुम मैनेज कर लेना, ठीक है। ये है इसकी ओवरी, ठीक है। अब ये जो ओवरी है इसमें हर एक ओवरी में 8 ओवेरियन टिब्यूल्स होते हैं इस तरह से, 1 2 3, ये 4 हो गए ना, एक 4 भी होगा, ये इस तरह से ये 8 होते हैं, 4 इसके पीछे वाली साइड होंगे, ठीक है। ओवेरियन ये जो है, ये इसको हम ओवेरियन टिब्यूल्स बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स, ठीक है। तो 8 होंगे इसमें, 8 और 8 ही होंगे इसमें, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया कि ईच में होते हैं, तो ईच मतलब इसमें होंगे, 4 पीछे वाली साइड होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ये जो है इसकी ये क्या है, यहां पे जो है इसमें ओविडक्ट को ही वेजाइना बोला हुआ है, तो ओविडक्ट, या फिर उसने मोर कंसाइजली बोला हो कि ये जब आके मिलेंगी ना कॉमन पॉइंट पे एक, तो इसको उसने मेंशन किया हुआ है कि ये जो है ये कॉमन ओविडक्ट है, ठीक है। कॉमन ओविडक्ट बोला हुआ है उसने, या फिर इसी को उसने वेजाइना बोल दिया, ठीक है, वेजाइना। अब हम बात करते हैं आगे, अब इसके आगे वाले स्ट्रक्चर को हम अगली डायग्राम में लाते हैं, इसके आगे भी कुछ होता है, ठीक है। ये क्या आ गया, देखो यहां इसको मिटा देते हैं। अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ी थी कि ये उसकी आ गई ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट। अब कॉमन ओविडक्ट के आगे एक पाउच होता है जिसको हम ब्रूड पाउच भी बोलते हैं, या फिर हम इसको जेनाइटल पोर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्रूड पाउच, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ब्रूड पाउच है ना, ये यहां पे इसका जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच हो गया ना, ये बनता कैसे है, ये बेसिकली जो इसके 7th 8th और 9th यहां पे होता है प्रेजेंट। ये जो 7th 8th 9th वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल साइड मतलब आगे वाली साइड, ठीक है। और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, स्टर्नाइट्स तो होगा ना, स्टर्नाइट्स, ठीक है।
तो ये एनसीईआरटी के पहले पेज में दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ब्रूड पाउच की। अब एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्माथिका, एनसीईआरटी में लिखा है कि एक पेयर होता है स्पर्माथिका का, तो पेयर इस तरह से होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये तो आया ना एक, और एक होता है मरगिल्ला सा छोटा सा, ये बना होता है, इस तरह से होता है ये स्ट्रक्चर, एक और एक बाहर की साइड होता है, तो ये पेयर ऑफ स्पर्माथिका आ गया, ठीक है। इसमें स्पर्म स्टोर होता है, पेयर ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हो कि आफ्टर कॉपुलेशन के बाद यहाँ पे जो है वो स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्पर्माथिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो तुम कि ये जो है यहाँ पे ओवेरियन टिब्यूल्स है, इसके पास कितने ओवेरियन टिब्यूल्स है? 16 ओवेरियन टिब्यूल्स हैं, ठीक है। अब 16 ओवेरियन टिब्यूल्स हैं, इसकी थोड़ी सी 16 ओवेरियन टिब्यूल्स हैं। अब 16 ओवेरियन टिब्यूल से 16 एग्स बनेंगे, 16 ओवा बनेंगे, क्या कह सकते हो, ओवा के बाद तो एग्स ही बनेंगे ना, 16 एग्स, ठीक है। अब 16 एग्स जो है ऐसे 16 एक्स के ऊपर, ये मान लो 16 एक्स है, ठीक है, 16 एक्स है मान लो, ये इसके ऊपर एक कवरिंग सी चढ़ जाएगी इस तरह से, इसको हम बोलेंगे ऊथिका, और रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये ऊथिका है, ठीक है। और ऐसे 9 से 10 ऊथिका होते हैं, ठीक है, ऐसे 9 से 10 ऊथिके होते हैं, ठीक है, ऐसे 9 से 10 ऊथिके होते हैं जो कॉकरोच में होते हैं, ठीक है, फीमेल कॉकरोच में। तो ये ऊथिके को रिलीज कर देते हैं, क्रैक हो गया, जैसे दीवारों में छोटे छोटे होते हैं, कहीं पे भी उस जगह पे इसको रिलीज किया जाता है जहां पे मॉइस्चर हो, और जैसे ही मॉइस्चर होगा ना तो ये ऊथिका से एग्स जो है वो बाहर हो जाते हैं, और एग्स से जो है वो निम्फ बन जाता है, ठीक है, एग्स से जो है वो निम्फ बन जाता है। अब निम्फ की जो है वो माउल्टिंग होती है, ठीक है, एक मिनट, ये आ गया हमारा निम्फ, हमारा नहीं कॉकरोच का, हम में कहा निम्फ बनता है, ठीक है। निम्फ की होगी माउल्टिंग। अब ये माउल्टिंग टर्म क्या है? माउल्टिंग टर्म होती है रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है, माउल्टिंग होती है रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब इसका क्या मतलब? एक्सोस्केलेटन मतलब वो अपना छिलका उतारता है, ये देखो, ये डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये जो अपना छिलका होता है, ये कॉकरोच है, ये अपना एक्सोस्केलेटन उतारा है, ऐसा 13 बार होता है, 13 बार माउल्टिंग होती है, ठीक है, कॉकरोच की। जब ऊथिके के बाद जब वो निम्फ बनता है, और निम्फ की जो माउंटिंग होती है वो 13 टाइम होती है, अपने एक्सोस्केलेटन को वो रिमूव करता है। तरह तरह का एक्सोस्केलेटन आता है, यहाँ पे सारे नहीं है, इस तरह से ये एक्सोस्केलेटन होता है, इसको ये कॉकरोच जो है ये रिमूव करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन, जिसको हम माउल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब कॉकरोच जो है उसके जो निम्फ होता है, एनसीईआरटी में लाइन रखिए, निम्फ के पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, विंग्स नहीं होते, उसके पास विंग्स पैड्स होते हैं, विंग्स नहीं होते निम्फ के पास, उसके पास होते हैं विंग्स पैड, ठीक है। अब ये जो विंग्स पैड है ये उड़ने में हेल्प नहीं करते, तो जो अडल्ट है उसके पास विंग्स होते हैं, अडल्ट कॉकरोच है, निम्फ के बाद सीधा अडल्ट ही बनेगा, फिर उसकी माउल्टिंग जब होगी 13 टाइम तो वो अडल्ट बन जाएगा, ठीक है, अडल्ट कॉकरोच। अब कॉकरोच में यहाँ पे एक टर्म देख रखी है कि प्लूरोमेटाबॉली होती है, ठीक है, प्लूरोमेटाबॉली होती है, प्लूरोमेटाबॉली। अब ये क्या टर्म है? अब देखो, एक होती है टर्म समझने के लिए, अगर हम देखें, एक टर्म होती है होलोमेटाबॉली। होलोमेटाबॉली जो है वो बटरफ्लाई में होती है। बटरफ्लाई में क्या होता है? सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, ये सब याद रखने की जरूरत है, बस एक समझने का एक आइडिया लग जाता है, पुपा होता है, और फिर उसका अडल्ट बनता है, ठीक है, ये होलो मेटाबॉली है, ठीक है। अब होलो मतलब कंप्लीट मेटाबॉली, कंप्लीट, और प्लूरो मतलब इनकम्प्लीट हो गया। इसमें क्या होता है कि ये लार्वा वाला एग भी है, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो एग होता है उसमें, और पर लेकिन उसमें सीधा एग के बाद निम्फ बन जाता है, ठीक है, निम्फ के बाद अडल्ट। तो ये दोनों स्टेजेस गायब होगी ना, लार्वा और पुपा वाली स्टेजेस में एब्सेंट होती है, ठीक है, लार्वा और पुपा वाली स्टेज एब्सेंट होती है, तो इसको हम प्लूरोमेटाबॉली बोलते हैं, इसलिए ये होती है कॉकरोच में प्लूरोमेटाबॉली, ठीक है। और कॉकरोच में इंपॉर्टेंट बातें तो कोई है नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम डायग्राम बनाएं तो इस तरह से होता है, ये ओवरीज आ गई उसकी, ठीक है, ये आई उसकी ओवरीज, ये जो आई कॉमन, ये आई ओवरीज, ये आई उसकी कॉमन ओविडक्ट, या कह सकते हो तुम कॉमन ओविडक्ट ही कह लो, ठीक है। कॉमन ओविडक्ट के बाद यहां पे इसका ब्रूड पाउच होता है, इस तरह से, ये आया ब्रूड पाउच,
ठीक है। ब्रूड पाउच के ऊपर जो है, एक मिनट, मैंने ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया। ब्रूड पाउच के ऊपर जो है यहाँ पे स्पर्मा थीका होता है इस तरह से, ठीक है, ये पेयर में होता है स्पर्मा थीका, ठीक है। अब इसके पास एक ग्लैंड होता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा, ठीक है। एक मिनट सर, नहीं किया हुआ, मतलब एनसीईआरटी की डायग्राम, एक मिनट, डायग्राम दी नहीं है यहाँ पे, तो एक काम करें कि यहाँ पे होते हैं कोलेटरल ग्लैंड, यही इस तरह से, एक मिनट, ये इस तरह से एनसीईआरटी में तुम लोग देख लेना, इस तरह से कोलेटरल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये हो गए कोलेटरल, COLLE ट्रेलर ग्लैंड, ठीक है। इनके फंक्शन वगैरह हमारे सिलेबस में दे नहीं रखे हैं, तो इसके साथ कॉकरोच जो है तुम्हारा वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।